नमस्कार साथियों, भारत से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों की इस सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर चर्चा करेंगे, विशेष रूप से बांग्लादेश में हो रही उथल-पुथल के बारे में, जिसका प्रभाव भारत और उसके अन्य पड़ोसी देशों पर भी पड़ रहा है। बांग्लादेश और भारत के बीच वर्तमान हालात पहले से ही तनावपूर्ण है और इस बीच बांग्लादेश के बिगड़ते हालातों का फायदा चीन उठाने की कोशिश कर रहा है, जिससे भारत की चिंताएं और बढ़ गई है। शेख हसीना इस समय भारत में है, जबकि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख चुना गया है और वह जल्द ही प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। लेकिन इसके बावजूद बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। भारत ने इस स्थिति पर कड़ा रुख अपनाया है और गृह मंत्री अमित शाह ने बांग्लादेश की इन हरकतों पर रोक लगाने के लिए एक नई एडवाइजरी जारी की है। दूसरी ओर संयुक्त राज्य अमेरिका, जो सामान्यतः भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता रहता है, इस मुद्दे पर पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए है। बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों की बात करें तो 5 अगस्त से लेकर अब तक लगभग 232 हिंदुओं की जिहादियों द्वारा हत्या कर दी गई है। बांग्लादेश की पुलिस, सरकार और सेना इन घटनाओं पर पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए है। इस बीच चीन बांग्लादेश को अपने प्रभाव में लेने की कोशिश कर रहा है, ताकि वह भारत के पड़ोस में अपना व्यापार बढ़ा सके और सीमा पर घुसपैठ करना भी आसान हो सके। भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ मिलकर एक 5 मेंबर कमेटी का गठन किया है, जो बांग्लादेश में रह रहे भारतीय नागरिकों और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। पश्चिम बंगाल की सीमा पर बीएसएफ की मौजूदगी के कारण अब तक बड़े हमले नहीं हुए हैं और भारत ने अपनी सीमाओं पर हाई अलर्ट जारी कर रखा है। हालांकि भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापारिक संबंधों में कुछ सुधार हुआ है और शेख हसीना के भारत आगमन के बाद बंद पड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी धीरे धीरे शुरू हो रहा है। महाराष्ट्र के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मार्केट के अधिकारियों ने जानकारी दी है कि प्याज से लदे लगभग 17 ट्रक, जो कई दिनों से रुके हुए थे, अब बांग्लादेश में प्रवेश करने लगे हैं। बांग्लादेश हर साल भारत से लगभग 80,000 टन प्याज खरीदता है और यह भारत का सबसे बड़ा खरीदार है। बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार द्वारा भारत को चेतावनी दी जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध फिर से सुधर पाएंगे? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके।